राजपूतों को सदियों से वीरता और गौरव का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन क्षत्रिय धर्म के नियमों पर आधारित था, जिसमें न्याय, साहस और सम्मान सर्वोपरि थे। राजपूत युद्ध के मैदान में कभी छल कपट का सहारा नहीं लेते थे। अगर कोई शत्रु उनसे क्षमा मांग लेता तो वे उसे माफ कर देते थे। उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराणा प्रताप की तलवार इतनी ताकतवर थी कि दुश्मन और उसके घोड़े को एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट सकती थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया और बप्पा रावल ने इस्लामी आक्रमणकारियों को पराजित कर भारत की सीमाओं की रक्षा की। हालांकि राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी एकता की कमी थी। वे छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे, जिससे बड़े आक्रमणकारियों का सामना करना मुश्किल हो जाता था। यही कारण था कि मुगलों ने राजपूतों को उच्च पद और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी ओर कर लिया। उनकी व्यक्तिगत वीरता के बावजूद उनकी एकजुटता की कमी ने कई बार उन्हें हार की ओर धकेला। दूसरी ओर मराठा साम्राज्य की कहानी पूरी तरह अलग थी। मराठा योद्धा न केवल बहादुर थे, बल्कि बुद्धिमान और रणनीतिकार भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और गुरिल्ला युद्ध नीति का ऐसा उदाहरण पेश किया जो आज भी प्रासंगिक है। उनके नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों को न केवल हराया, बल्कि अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा। औरंगजेब, जो लाखों की सेना लेकर आया था, 27 साल तक मराठाओं को पराजित नहीं कर सका। मराठा साम्राज्य की एकता और उनकी रणनीतियां उन्हें अद्वितीय बनाती थीं। शिवाजी महाराज ने केवल युद्ध जीतने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने राज्य को सुरक्षित रखने और सभी जातियों व धर्मों के लोगों का ख्याल रखने की नीति अपनाई। मराठाओं ने दिखाया कि युद्ध केवल वीरता से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और एकजुटता से जीता जाता है। अगर राजपूत और मराठा एकजुट होते तो भारत का इतिहास बहुत अलग होता। मुगलों को पता था कि यदि ये दोनों योद्धा जातियां साथ आ गईं, तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इसलिए उन्होंने राजपूतों को ऊंचे पद देकर और वैवाहिक संबंध बनाकर उनसे मराठाओं को अलग किया। आज हमें इन दोनों महान जातियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। राजपूतों की वीरता और मराठाओं की रणनीति को एकजुट करते हुए हमें भारत को फिर से महान बनाना चाहिए। इतिहास से सीखकर हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी जातियों और धर्मों को साथ लाना होगा। यही सच्चा सम्मान होगा इन 2 महान योद्धा जातियों का।